तेज रोशनी वाले हॉलवे में इन्फर्मरी का साइन साफ चमक रहा था। अंदर सीओडब्ल्यूए ने राहत की सांस ली और सबसे पहले बोली, अचानक परेशानी के लिए माफ कीजिए टीचर। अच्छा हुआ आप अभी कैंपस में थे। शिन ह्यूक ने शांति से जवाब दिया, कोई बात नहीं, ये मेरा काम है। वो उसके सामने बैठी और सेन की कंडीशन के बारे में अपडेट दिया। कुछ खास एबनॉर्मल नहीं है, बस प्योर एग्जॉशन है। वो पहले ही उसे 4 ड्रिप पर लगा चुकी थी। ये सुनकर उसे थोड़ी राहत मिली और उसने धन्यवाद कहा, बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी वजह से वो बेहतर है। सीओडब्ल्यूए ने पहले सीने को एग्जामिन करना याद किया और चिंता से पूछा, वैसे सोते हुए भी वो ट्रेनिंग की बातें बुदबुदा रही थी। लगता है वो खुद पर बहुत ज्यादा प्रेशर डाल रही है। क्या आपको इसके बारे में कुछ पता है? शिन ह्यूक ने सोचते हुए जवाब दिया, सुना है वो हाल में रात में 3 घंटे से भी कम सो रही है। उसका कॉम्प्लेक्शन ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि हालत इतनी खराब है। सीओडब्ल्यूए ने बेड की ओर देखा। चेहरे पर चिंता साफ थी। 3rd ईयर्स पर सबसे ज्यादा वर्कलोड होता है, ऊपर से रिमीडियल क्लासेस, स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट की ड्यूटीज और हर वीकेंड गेट रेड्स। ये स्केड्यूल तो लिटरली मर्डरस है। आखिर में उसने झुंझलाकर सांस ली। सेन के लेवल पर उसे इतना पुश करने की जरूरत नहीं है, वो बस बहुत ज्यादा परफेक्शनिस्ट है। शिन हायंग ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन मन ही मन बड़बड़ाया, ये परफेक्शनिज्म नहीं है, बल्कि एक खास फादर का उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर डालना है। तभी पीछे से एक आवाज आई। टीचर शिन ह्यूक तुरंत मुड़े और चिंता से बोले, सेन, तुम जाग गए हो? उसके चेहरे पर थकान और गिल्ट साफ था। मुझे माफ कीजिए, मैं अचानक बेहोश हो गई थी। उसने बेबस होकर जवाब दिया, माफी क्यों मांग रही हो? थोड़ा और आराम करो, मैं तुम्हें डॉम तक छोड़ दूंगा। लेकिन उसने जिद करके मना कर दिया, मैं ठीक हूं, सच में। ज्यादा जरूरी यह है कि समय क्या हुआ है? शिन ह्यूक ने थककर जवाब दिया, 9 बजकर थोड़ा आगे। क्यों? उम्मीद के मुताबिक उसका जवाब फिर भी स्कूल वर्क से जुड़ा था। मेरी एक असाइनमेंट मंडे को ड्यू है। यह सुनते ही सीओडब्ल्यूए भड़क गई। टीचर कॉन्ग, क्या मैं इसे सेडेटिव शॉट दे दूं? उसने गंभीरता से सहमति जताई, ये तो परफेक्ट लगता है। फिर उसने उसकी एटीट्यूड से पूरी तरह सहमत न होते हुए जोड़ा, तुम बाद में फिनिश कर सकती हो, कल से वैसे भी वीकेंड है। सीने ने चश्मा वापस लगाया और बोली, हाँ, लेकिन कल से संडे नाइट तक मेरे आउटसाइड स्केड्यूल्स है। अचानक उसने आंखें सिकोड़ ली। सब कुछ ब्लरी दिखने लगा। पहले भी चक्कर आ रहा था और अब भी विजन साफ नहीं थी। थकान बहुत लंबे समय से जमा हो चुकी थी। सीओडब्ल्यूए भी मनाने में शामिल हुई। सीने, इस हालत में तुम गेट रेड कैसे करोगी? ये नहीं होने वाला। शिन ह्यूक ने भी नरमी से चेतावनी दी, अगर ठीक महसूस नहीं कर रही हो तो आराम करना जरूरी है। बस उन्हें कांटेक्ट करके कह दो कि तुम नहीं आ सकती, बस इतना ही। ये सुनकर सीने हिचकिचाई और बोली, वो बात यह है कि इससे पहले कि वो पूरा करे, उसने तुरंत काट दिया, क्या ये तुम्हारे डैड की वजह से है? मैं उनसे बात करूंगा। वो और भी चौंक गई। आप उन्हें कॉल करेंगे? शिन ह्यूक ने शांत स्वर में कहा, हम एक दूसरे को पर्सनल तौर पर नहीं जानते, लेकिन इस संडे मैं उनसे मिलने वाला हूं। सेन हैरानी से बोल पड़ी, मेरे डैड? क्यों? उसने कैजुअली जवाब दिया, इस संडे मेरी रैंक अप एग्जाम है। वाइस प्रिंसिपल ने बताया कि चीफ एग्जामिनर तुम्हारे फादर हैं। यह सुनकर वो थोड़ा घबराए हुए लहजे में बोली, आपकी चिंता के लिए धन्यवाद टीचर, लेकिन इससे कुछ नहीं बदलेगा। वो अपने बच्चे को भी स्पेशल ट्रीटमेंट देने वाले टाइप नहीं है। फिर उसने जल्दी से धन्यवाद दिया और उठने की कोशिश की। आप दोनों की वजह से मैं कुछ घंटे सो पाई। फो के लिए भी धन्यवाद। मैं अब उठती हूं। शिन ह्यूक ने झुंझलाकर सांस ली। बिना हिचक उसने उसका सिर पकड़ा और उसके प्रोटेस्ट को नजरअंदाज करते हुए उसे वापस लिटा दिया। टीचर, उसने शांति से कहा, मैंने कहा है आराम करो, तो आराम करो। गेज, किड, उसने गंभीरता से देखते हुए कहा, कम से कम 4 खत्म होने तक यही रहो और अडल्ट वाली बातें अडल्ट्स पर छोड़ दो। ये सुनकर सीने ने चिंता जताई,
अगर मेरी वजह से एग्जाम में मेरे डैड आपको खराब इवैल्यूएशन दे दे तो? फिर उलझन में पूछा, आप मेरे होम रूम टीचर भी नहीं हैं, फिर इतना केयर क्यों करते हैं? शिन ह्यूक ने थोड़ी हाथ पर टिकाई और परेशान से भाव में जवाब दिया, तुम स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट हो, है ना? उसने हंटर स्कूल रेगुलेशंस का आर्टिकल 3 धीरे से कोट किया। क्या याद है कि हंटर स्कूल की सारी फैकल्टी को स्टूडेंट्स की सेफ्टी को सबसे ऊपर रखना होता है? ये सही है ना? सीने ने ईमानदारी से कहा, जी सर। शिन ह्यूक ने कैजुअली आगे कहा, मैं उस रूल में सेफ्टी शब्द को थोड़ा अलग तरह से इंटरप्रेट करता हूं। अगर इसका मतलब सिर्फ फिजिकल डेंजर होता तो इसे रूल्स में लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। उसने खिड़की की ओर देखते हुए गंभीरता से कहा, भले ही तुम्हारे फादर सोचते हों कि वो तुम्हारे भले के लिए कर रहे हैं, लेकिन अगर इससे तुम्हारी हेल्थ खराब हो रही है तो मेरे लिए ये स्टूडेंट के लिए डेंजर है। अचानक सीने ने छेड़ा, आप जानते हैं ना ये रीजनिंग थोड़ी फोर्स्ड है। शिन ह्यूक ने झेंपते हुए आदेश दिया, खैर आज और कल आराम करो, समझी? फिर उसने भरोसे से कहा, बस मुझ पर भरोसा रखो, मैं एग्जाम पास कर लूंगा और उनसे एक अच्छी सी बात भी करूंगा। सीने मुस्कुराई और बोली, जी सर, मैं आप पर छोड़ती हूं। समय उड़ता चला गया और आखिरकार संडे प्रमोशन एग्जाम का दिन आ पहुंचा। शिन ह्यूक विशाल हंटर एसोसिएशन बिल्डिंग के सामने हथियार हाथ में लिए खड़ा था। उसने उस ऊंची इमारत की ओर देखा और मन ही मन बड़बड़ाया, ये लोग हमें सीधे गेट पर ही नहीं मिल सकते थे क्या? एसोसिएशन में जमा होने पर मजबूर कर दिया अदायम में। क्या ये हमें इंटिमिडेट करने की कोशिश कर रहे हैं या क्या? ये बिल्डिंग तो हद से ज्यादा ह्यूज है। तभी अचानक उसके फोन में नोटिफिकेशंस बज करने लगे। जब उसने देखा तो उसके स्टूडेंट्स के ढेर सारे एनकरेजिंग मैसेजेस थे। टीचर, गुड लक, यू हैव गॉट दिस, टीचर, यू विल डेफिनेटली पास, फाइटिंग। उसने उन्हें पढ़ा और मुस्कुराया, बुदबुदाया, स्वॉर्ड क्लास के बच्चे हैं, रिमीडियल स्टूडेंट्स ने ही न्यूज फैला दी होगी। तभी अचानक एक फ्रेंडली आवाज ने उसका नाम पुकारा, हंटर कॉन्ग शिन ह्यूक, आप फोटो से कहीं ज्यादा हैंडसम लगते हैं। एक खुशमिजाज आदमी पास आया और ग्रीट किया, नाइस टू मीट यू, मैं पाक यान डब्ल्यू के हूं, आज के एग्जामिनर्स में से एक। शिन ह्यूक ने तुरंत झुककर नमस्ते किया, हेलो, मैं कॉन्ग शिन ह्यूक हूं। उस आदमी ने क्यूरियोसिटी से पूछा, आप काफी जल्दी आ गए, आज कंडीशन कैसी है? पाक यान डब्ल्यूके की फ्रेंडलीनेस देखकर शिन ह्यूक ने सोचा, वाह, अनएक्सपेक्टेड, शायद मैं मिस्टर किम दे चन को लेकर ज्यादा नर्वस हो गया था। मुझे लगा सारे रैंक एग्जामिनर्स डरावने होंगे, लेकिन यहां तो एक सुपर नाइस अंकल है, बिल्कुल फैमिली जैसे। फिर उसने पूछा, तो क्या हम सीधे गेट की तरफ चले? पाक यान डब्ल्यूके जोर से हंसा, चीफ एग्जामिनर के आने के बाद निकलेंगे, वो शायद टाइम पर ही आएगा। फिर वार्मली जोड़ा, बाकी अरेंज कैंडिडेट्स भी वेट कर रहे हैं, चलिए सरफेस पार्किंग लॉट चलते हैं, शटल बस रेडी है। शिन ह्यूक ने फिर झुककर कहा, यस थैंक यू सर। चलते हुए उसने सोचा, सही है, पास होने के बाद हंटर लाइसेंस रीन्यू कराने के लिए वैसे भी यही आना है, साथ में बस लेना ज्यादा कन्वीनियंट है। थोड़ी देर बाद वे पहुंच गए। जब शिन ह्यूक ने सीन देखा तो हैरानी से बोला, यही वो जगह है, यहां तो बहुत लोग हैं। 2 यंग मैन ने उसे नोटिस किया और दूसरी तरफ से 2 विमेन भी देखने लगी। शिन ह्यूक क्राउड में आगे बढ़ा, अंदर से नर्वस महसूस करते हुए। कोई वंडर नहीं, ये उन सबका गैदरिंग है जो रैंक तक पहुंचना चाहते हैं। एटमॉस्फेयर साफ चिल्ला रहा था, मैं स्ट्रांग हूं, मुझसे पंगा मत लेना। तभी एक स्टाफ मेंबर पास आया, हेलो, आपका नाम? कॉन्ग शिन ह्यूक। स्टाफ ने लिस्ट चेक की, कॉन्ग, यस, आप यहां हैं, कृपया अपना हंटर लाइसेंस दिखाइए और सीट नंबर 2 पर बैठिए। शिन ह्यूक ने अपना वेपन बस के नीचे स्टो किया और चढ़ गया। लगेज डन, अब बस बैठना है। तभी अचानक पास से एक आवाज गूंजी, हेलो एवरीवन। कैंडिडेट्स ने तुरंत जोश से जवाब दिया, हेलो एग्जामिनर, गुड मॉर्निंग सर। शिन ह्यूक ने मुड़कर देखा। जब उसने फिगर साफ देखा तो शॉक में सोचा, ये तो सेंग के डैड हैं,
किम देचन। उस आदमी ने सख्त एक्सप्रेशन के साथ कहा, आप सबसे मिलकर खुशी हुई। मैं किम दे चन हूं, आज का चीफ एग्जामिनर। ये सुनते ही शिन ह्यूक का चेहरा ब्लैंक हो गया। तो यही है इनफेमस किम दे चन। थोड़ी देर बाद वो बस में चढ़ा और सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली बात यह थी कि दे चन आकर ठीक उसके बगल में बैठ गया। खैर, मिलना तो था ही। शिन ह्यूक ने होंठ दबाए न्यूट्रल एक्सप्रेशन रखने की कोशिश की, जबकि बगल वाला आदमी बिल्कुल साइलेंट और स्टोन फेस था। बस तेजी से सड़क पर दौड़ रही थी और शिन ह्यूक के अंदर साइलेंट स्क्रीम चल रहा था।